राजेश खन्ना, जिन्होंने साल 1970 के दौरान सिनेमा में न केवल अलग अलग किरदार निभाए बल्कि हर किरदार को ऐसा निभाया कि जैसे उसमें जान फूंक दी गई हो। क्रेज ऐसा कि उस वक्त के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को कोई और एक्टर दिखाई ही नहीं देता था। दुनिया उन्हें काका के नाम से बुलाने लगी थी और लड़कियां उन पर इस कदर फिदा थी कि उनकी गाड़ी से निकली हुई धूल लड़कियों के मांग का सिंदूर बन जाता था। लेकिन जिसे दुनिया ने सुपरस्टार बनाया, जिसकी मेहनत ने उसे शिखर तक पहुंचाया, जो अपने जीवन में रौनक और चकाचौंध से लबरेज था, वो अचानक क्यों बंजर जमीन की तरह बारिश की एक बूंद को तरस गया? क्यों आखिरी दिनों में राजेश खन्ना का सफर अकेलेपन से भरा हुआ था? आइए जानते हैं इस वीडियो में राजेश खन्ना के स्टार बनने से अकेलेपन तक की कहानी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन व्यक्तित्वों के बारे में पता चल सकें जिन्होंने भारत को विश्व में मशहूर किया। लाला हरि आनंद खन्ना और चंद्राणी खन्ना के घर 29 दिसंबर 1942 को राजेश खन्ना का जन्म हुआ। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। उन्हें उनके रिश्तेदारों ने गोद लिया और उनकी परवरिश भी की। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के सेंट सेबेस्टियंस गोवान हाई स्कूल से की और पुणे के नौरोजी वाडिया कॉलेज और किशनचंद चेलाराम कॉलेज से आर्ट्स की पढ़ाई की। सेंट सेबेस्टियंस गोवान हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती रवि कपूर से हुई, जिन्हें आज हम जितेंद्र के नाम से जानते हैं। कॉलेज के दौरान भी जितेंद्र और राजेश खन्ना के बीच अच्छी दोस्ती रही। जब राजेश खन्ना ने फिल्मों में आने का फैसला किया तो उनके चाचा के तलवार ने उनका पहला नाम जतिन से बदलकर राजेश रख दिया। राजेश खन्ना ने स्कूल के दौरान ही धीरे धीरे रंगमंच में रुचि लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई मंच और थिएटर नाटक प्रस्तुत किए और प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार भी जीते। 1962 में खन्ना ने अंधा युग नाम के नाटक में एक घायल मूक सैनिक की भूमिका निभाई और उनके अभिनय से प्रभावित होकर मुख्य अतिथि ने उन्हें फिल्मों में आने का सुझाव दिया। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक प्रतियोगियों में से राजेश खन्ना 8 फाइनलिस्टों में चुने गए। उनके साथ FTII के अन्य छात्र सुभाष घाई और धीरज कुमार भी थे। खन्ना ने फरीदा जलाल के साथ प्रतियोगिता जीती थी। BR चोपड़ा, बिमल रॉय, GP सिप्पी, HS रवैल, नासिर हुसैन, J ओम प्रकाश, मोहन सहगल, शक्ति सामंत और सुबोध मुखर्जी प्रतियोगिता के जज रहे थे। राजेश खन्ना ने 1966 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित आखिरी खत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उसके बाद 1967 में रविंद्र दवे द्वारा निर्देशित राज में काम किया। ये दोनों ही फिल्में अखिल भारतीय यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट प्रतियोगिता जीतने के लिए उनके पूर्व निर्धारित पुरस्कार के तौर पर मिली थी। लेकिन इन फिल्मों में उन्होंने इस बात को साबित कर दिखाया कि एक्टिंग उनकी रगों में है। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1969 से 1975 तक राजेश खन्ना का ऐसा जलवा था कि हर डायरेक्टर, हर हीरोइन और हर दर्शक उन्हें ही देखना चाहता था। असली धमाका 1969 की फिल्म आराधना से हुआ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इस गाने ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। इसके बाद बॉलीवुड इतिहास में उन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। ये रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ सका है। आनंद, अमर प्रेम, बावर्ची, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, सफर और दाग जैसी कल्ट क्लासिक्स फिल्मों से इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। उनके डायलॉग और गीतों ने लोगों के बीच एक ऐसी पहचान बना दी थी कि उस वक्त के सभी एक्टर्स राजेश खन्ना के आगे फीके लगने लगे थे। डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेकर उनके घर की सीढ़ियों पर लाइन लगाते थे और लड़कियां उनकी कार की धूल को सिंदूर मानकर मांग भरती थीं। उनकी तस्वीर पर वरमाला पहनाकर खुद को सुहागन समझती थी। उनकी कार पर लिपस्टिक के निशान लड़कियों के बीच उनके क्रेज को बयां करते थे और लाखों फैंस खून से खत लिखा करते थे जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका करियर उस दौर में था जब इंटरनेट या सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उनकी स्टार पावर सीमाओं से परे थी। वो सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिलों पर राज करते थे। रूस, मलेशिया, फिजी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, UK, USA और कनाडा तक पूरी दुनिया उनसे बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। वो लोगों के दिल में बसे थे,
लेकिन उनका दिल अंजू महेंद्रू के लिए धड़कता था। लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और 1973 में उन्होंने बॉलीवुड की चार्मिंग गर्ल डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। उस समय डिम्पल सिर्फ 16 साल की थीं और फिल्म बो बी से वो नई स्टार बनी थीं। हालांकि ये शादी ज्यादा समय तक खुशहाल नहीं रही। डिम्पल और राजेश अलग हो गए लेकिन कभी ऑफिशियली तलाक नहीं लिया। 1976 के बाद उनका करियर धीरे धीरे ढलने लगा था, जिसकी मुख्य वजह बनी स्टारडम, समय की कदर न होना, बदलते समय के साथ खुद को न बदलना, सुपरस्टार की छवि से बाहर नहीं निकलना। इससे नई पीढ़ी के एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में जगह बनाने में आसानी हो गई। उन्होंने अपनी इमेज एक एक्शन हीरोज के तौर पर सेट करनी शुरू की और फिर सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने भी इस बदलाव को अपनाया, जिससे राजेश खन्ना का रोमांटिक इमेज फीका पड़ने लगा। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में की लेकिन वो सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। इस बीच उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और 1992 में सांसद बने। उन्होंने राजनेता के रूप में भी काफी कार्य किया लेकिन फिर उनका मन राजनीति से भी हटने लगा। वो दोबारा फिल्मों में आए, कुछ फिल्में चली और कुछ धराशायी हो गई और यहीं से राजेश खन्ना का सबसे दर्दनाक सफर शुरू हुआ। जिस इंसान की एक झलक के लिए लोग पागल हो जाया करते थे, जिसके बंगले के बाहर लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी, उसी राजेश खन्ना का जीवन अकेलेपन से भर गया। जिस बंगले में रात रात भर एक्टर्स का जमावड़ा लगा होता था, चकाचौंध रहती थी, वही बंगले में वो एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए थे। 2011 से ही वो बीमारियों से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ती गई, फिर 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के समय पूरा देश शोक में डूब गया। मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर उनके नाम से भीड़ उमड़ी, लेकिन तालियों की जगह इस बार आंसू थे। राजेश खन्ना अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए, क्यों एक सितारा जो सबका था वो अंत में किसी का नहीं रहा? क्यों लोगों को उनका अकेलापन दिखाई नहीं दिया? लेकिन आज उनका यही अकेलापन एक ताकीद बन गया कि जीवन में शोहरत सब कुछ नहीं होती, अपनों का साथ और अपनापन भी जरूरी होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि राजेश खन्ना की वो कौन सी फिल्में, गीत और डायलॉग्स है जो आपके पसंदीदा है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें।